अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज हम एक नए एनीमे को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द विच एंड द बीस्ट। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की एनीमे की कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस एनीमे की दुनिया में कुछ विचेस होते हैं जिनके पास ताकत अपनी जादुई शक्ति से मिलती है और उनमें से कुछ विचेस इंसानों की मदद करते हैं और वहीं कुछ विचेस उन्हें श्रापित कर देते हैं। श्रापित हटाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। पहला, एक सुंदर महाराज को किस करना होगा। दूसरा, जिस विच ने श्रापित लगाई हो वही विच उन्हें माफ़ करके हटा सकती है। और तीसरा, किसी विच को किस करना। इसके बाद हम गिडो नाम के एक लड़की को देखते हैं जिसके साथ अशफ नाम का एक आदमी भी होता है। अशफ माक्यो क्योडान ग्रुप का एक मेंबर है जिनका काम जादू से जुड़ी हुई हर परेशानी को ठीक करना होता है। साथ ही इनका मकसद दुनिया का सबसे बड़े विचेस को इकट्ठा करना भी है। खैर, गिडो को एक विच ने श्रापित कर दिया था, इसलिए वो श्रापित हटाने के लिए एक विच को ढूंढकर इस शहर में आती है। इन्हें यहाँ मरी नाम की एक लड़की मिलती है। वो बताती है कि इस शहर में भी एक विच है, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा शार्क बीस्ट शहर में घुस जाता है। वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बीस्ट उन्हें अपने पैरों तले कुचल लेता है। अशफ उसे देखकर समझ जाता है कि वो एक इंसान ही है, लेकिन उनके पास भी कुछ जादुई शक्तियाँ होते हैं जिन्हें मेच कहा जाता है, और अपने जादुई शक्ति से एक शार्क बीस्ट में बदल गया है और वो सीधा शहर की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ की विच लेडी लोन आ जाती है और अपने जादुई शक्ति को इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से उस बीस्ट को हरा देती है, जिसे वो वापस इंसान के रूप में बदल जाता है। फिर वहाँ के ऑफिसर्स उसे गिरफ्तार कर देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग उस विच की तारीफ करने लगते हैं। तभी अचानक से गिडो उस विच पर हमला करने लगती है, लेकिन वो विच बड़े आसानी से उसके हमले को रोक देती है और अपने जादुई शक्ति से उसे कैद कर लेती है, जिसकी जादुई शक्ति को देखकर गिडो को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ ढेर सारे कौवे आ जाते हैं जैसे इताची के पास होता है। खैर, अशफ गिडो को डांटने लगता है कि वो हमेशा अपने बेसब्री से फंस जाती है। मरी ये देखकर बहुत गुस्सा होने लगती है कि वो दोनों अपने सेंसे के ऊपर ही हमला करने आए थे। अशफ बोलता है कि उनका कोई गलत इरादा नहीं है, वो तो बस इस विच के साथ कुछ बातें करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग उन पर बेकार चीज़ें फेंकने लगते हैं, तो अब बात करना ठीक नहीं होगा। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम अशफ और गिडो को उस विच के घर के बाहर खड़े हुए देखते हैं। अशफ बताता है कि तकरीबन 400 साल पहले एक बुरी विच ने एक शहर को श्रापित कर दिया था, जिसे नर्क की आग ज़मीन पर बदलने लगा। पर वो विच हार गई और शराब को सील कर दिया गया और ये वही महल है, और वो विच लेडी लोन भी इसी महल में रहती है, जिसे लोगों इस विच को अपना हीरो मानते हैं। गिडो पूछती है कि ये कैसा मुमकिन है। अशफ बताता है कि उस विच ने यहाँ बीते 400 सालों में अपनी अच्छी खासी इमेज बना ली है। फिर वहाँ कुछ स्टूडेंट्स आने लगते हैं जिन्हें लेडी लोन ने इनवाइट किया था एनिवर्सरी पार्टी के लिए। मरी सबको अंदर आने को कहती है सिवाय उन दोनों के, जिसे देखकर गिडो को बहुत गुस्सा आता है। मरी अब अपने सेंसे के एक फ्लैशबैक बताती है। पिछले कई साल पहले विचेस के साथ बहुत ही बुरे बर्ताव किया गया था, जिसे उसकी सेंसे बहुत दुखी थी, लेकिन फिर भी वो आम लोगों की मदद की और इस शहर को बचाने के लिए सब कुछ किया। साथ ही वो मरी का देखभाल भी किया, इसलिए वो किसी को भी उनके पास जाने नहीं देगी जो उनका बेइज्जती करता है। जिसे सुनकर अशफ बोलता है कि ये काफ़ी अच्छी कहानी बनाई है उस विच ने। फिर उसे नर की सील के बारे में बताता है। मरी उनके बातों को नहीं मानती। अशफ बताता है कि हर विच के पास दो ही चीज़ें होते हैं, राज और खतरा। जिसे सुनकर मरी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो गेट बंद करके वहाँ से जाने लगती है। तो दोनों किसी दूसरे कारण की वजह से जाने लगते हैं। अशफ अपना जांचकारी से पता कर लेता है कि वो आग का घटना सच है और वो विच आज का दिन कुछ बड़ा प्लान कर रही है। तो दोनों वहाँ निकलने लगते हैं, लेकिन उस विच ने उन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को भेज दिया था। तो अशफ अपने जादुई शक्ति को इस्तेमाल करके वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम मरी को देखते हैं। कुछ देर पहले वो बेहोश थी, अब वो देखते कि उसका हाथ और पैर कट चुका है और बाकी स्टूडेंट्स का हाल भी यही था, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और वो अपने सेंसे से पूछती है कि ये सब क्या है। वो विच बताती है कि ये सब वो इसलिए कर रही है ताकि वो नर का आग वापस ला सके। मरी पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लेडी लोन बोलती है कि 400 साल पहले जिस विच को मारा गया वो उसकी दादी है, इसलिए वो उनका बदला ले रही है। तो हम देखते हैं सारा शहर नर की आग अंगारों से जलने लगता है, जिसमें आम लोगों बेहिसाब मारे जाते हैं। तभी वहाँ गिडो और अशफ आ जाते हैं। गिडो उस विच को मारने ही वाली थी, लेकिन वो विच अपनी जादुई शक्ति से उसे पकड़ लेती है।
लेकिन गिडो किसी भी तरह बाहर आके उस विच को मारने की कोशिश करती है तो विच अपने पावरफुल जादुई शक्ति से उस पर हमला करने लगती है। वहीं एशेफ मरी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो विच उस पर भी हमला कर देती है। वो विच हैरान था कि आखिर दोनों उसका प्लान पता कर लिया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो इस शहर को जलते हुए देखकर बहुत खुश होने लगती है क्योंकि उसका एनिवर्सरी पार्टी यही था। गिडो काफ़ी घायल होने के बाद भी उसे मारना चाहती है क्योंकि वो विच से नफरत करती है। फिर वो शराब का निशाना को दिखाती है और उसे ठीक करने को कहती है, जिसे देखकर वो विच पता कर लेती कि उसे किसी विच ने श्रापित कर दिया है। फिर वो बोलती कि जिस विच को वो ढूंढ रही है वो कोई और है। एशेफ बोलता है कि तुम्हें वो विच होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जिसे उस शराब को लगाया हो। गिडो भागकर उसके करीब आती है लेकिन वो विच उसे अपनी जादुई शक्ति से पैर को उसके पेट में घुसा देती है। एशेफ अब तीसरा रास्ते के बारे में बताता है कि विच को किस करना, तो हम देखते हैं गिडो उस विच को किस करने लगती है तो उसका सोल असली शरीर में जाने लगता है जिसे एशेफ अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। उस बॉक्स से एक खतरनाक और पावरफुल इंसान बाहर आता है। विच को किस करने से सिर्फ कुछ देर तक जिसे भी शराब लगा हो वो अपना असली शरीर में आ सकता है। उस विच को यह यकीन ही नहीं होता क्योंकि जो उसके सामने है वो उसका सोच से बाहर है। उस पर कोई अटैक्स असर नहीं कर रहा था। मरी एशेफ से गिडो की मदद करने को कहती है। एशेफ बताता है कि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि गिडो सबसे ताकतवर और विच की एक सबसे बड़ी दुश्मन है। तो हम देखते हैं गिडो अपने सारे एनर्जी को एक हाथ में इकट्ठा करके एक ज़ोर से मुक्का मारने लगती है जिससे वो दूर जाके गिरती है और काफ़ी घायल हो जाती है। इसके बाद गिडो भी अपना दूसरा शरीर में आ जाती है। एशेफ उन दोनों को लेकर बाहर आ जाता है। गिडो गुस्से में थी क्योंकि वो अपना शराब को हटा नहीं पाई। एशेफ बोलता है कि उस शराब को हमेशा के लिए हटाने के लिए सिर्फ वही विच को ढूंढना होगा जो उसे शराब लगाई हो। इधर महल के बाहर सारे लड़कियां सुरक्षित थे तो गिडो और एशेफ उस विच को हराने के बाद उस शहर से निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगले एपिसोड्स मिस ना करना चाहते हो तो हमारे चैनल अनईम बाजार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।